Is my voice clear to you, Radhika? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। So last time हम लोग क्या पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में? बताइए। टेंसेस पढ़ रहे थे। हाँ, क्लॉज, सेंटेंसेस, नाउन, प्रोनाउन, ये सब कवर हो चुका था। यस सर। तो अब आ जाइए टेंसेस पर। सो आप लोगों को पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। कौन कौन से? पास्ट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर। ठीक है। सो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला टेंस कौन सा आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको बताया है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें हमेशा अगर निगेटिव या फिर इंटरोगेटिव अगर है सेंटेंस, निगेटिव या इंटरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करेंगे। सिंगुलर के साथ डू डज और प्लूरल के साथ डू। ठीक है, प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज। लेकिन सिर्फ इसमें निगेटिव या इंट्रोगेटिव में, अफर्मेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। ठीक है, समझ गए? और अफर्मेटिव में नो हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव में क्या होगा? कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। समझ गए बच्चों? यस मैम। इतनी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? इसको राइट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोगों को अभी जब क्वेश्चन पूछेंगे हम तो फटाफट से आंसर आ जाए। पहला इसमें पॉइंट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सेकंड है निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ डू और डज लगेगा। वहां पर एक चीज और, सिंगुलर में, हमेशा सिंगुलर में जब भी वर्ब कोई लिखा जाएगा तो एस या फिर ई एस उसमें ऐड कर देंगे, लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नहीं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है कि राम खाता है, मोहन पढ़ता है, ऐसा कुछ होगा तो एस या ई एस जोड़ देंगे सिंगुलर के साथ। प्लूरल के साथ वर्ब में नो चेंज, वर्ब में प्लूरल के साथ नो चेंज इन वर्ब। इतनी चीजें समझ में आ रही है? जिसको नहीं समझ में आया है ये वाला टेंस एक बार पूछ लेगा। सबसे इजीएस्ट और सबसे ज्यादा जो फर्स्ट टेंस होता है आपका वो यही है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लीजिए, क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और बार बार ये चीज हम लोग नहीं करेंगे, तो अभी इसको एक बार कर ले रहे हैं तो करेक्ट करेक्ट आप लोग समझ जाइए। सब लोग को क्लियर है? आयास, गौरव, राधिका, साक्षी, शोभित, आर्यन, सबको क्लियर है? यस मैम। चलो फिर इसके सेंटेंसेस बनाते हैं, किसी का गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
So first word is क्या होगा? बताइए। मोहन स्कूल जाता है. What will be the answer of this sentence? इसका ट्रांसलेशन बताइए बच्चों. मैम मोहन गोज टू स्कूल. Good. Mohan goes to school. अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ गया है. बताइए क्या होगा? मोहन क्यों स्कूल जाता है? Ma'am, Ma'am, why does Mohan goes to be school? Why does Mohan Go school. go to school? Goes नहीं होगा. Why does क्वेश्चन मार्क. फिर क्या मोहन स्कूल जाता है? क्या होगा बताइए? Does Mohan go to school in? Does Mohan Go to school in. go to school? Correct. यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा. Does Mohan Go to go to school? अगर हम इसको निगेटिव में कर देते हैं कि मोहन स्कूल नहीं जाता है, देन व्हाट विल बी आंसर? Mohan does not go to school. मोहन does not go to school. Mohan does not go to school. अच्छा, अगर हम बोले कि मोहन स्कूल क्यों नहीं जाता है तो क्या होगा बताइए? Why does not Mohan go to school? Ma'am, why Mohan does not go to school? Why? हाँ, Ma'am, why Mohan does not go to school? नहीं. Why मोहन does not नहीं. Why does Mohan not go to school? समझ में आया? Why does Mohan not go to school? और अगर बोलेंगे कि क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है, अभी देखो क्वेश्चन वर्ड पहले था. अभी अगर हम बोले कि क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है बिना क्वेश्चन वर्ड के, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है,
What will be the answer? Ma'am, does Mohan not to go school? क्या? Ma'am, does Mohan not go हाँ. to school? Correct. So, does Mohan not go to school? सबको समझ में आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. चलो फिर अब ये वाला यहीं से एंड करते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट टेंस कौन सा आएगा बताइए? Past Ma'am, tense. Past tense. अरे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही तो अभी हुआ है. sorry, ma'am. Ma'am, present definite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया. नेक्स्ट कौन सा आएगा? Ma'am, present continuous. करेक्ट अनुराग. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. What will be the answer? Ma'am, Mohan going to school. Mohan is going to school. क्या बोल रही? थोड़ा अपना माइक के पास लेकर जाओ ना. Ma'am, सही से Mohan बोलो. Mohan is going to school. Correct. Mohan is going to school. Correct. फिर now what will be the answer? क्या मोहन स्कूल जाता है? Does Mohan going to school? डस कहाँ से आ जाएगा बेटा? इसका हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर होता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है. इज, एम, आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म. Ma'am, is Mohan going to school? Is Mohan going to school? Correct. Is Mohan going to school? Next है बताइए. क्या होगा बच्चों? Why Mohan going to school? Why is Mohan going to school? देखो, अगर क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन आना है तो क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं, फिर अगर है तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं. समझ गए? क्वेश्चन Yes, ma'am. वर्ड, Yes, ma'am. क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट ऑप्शनल, सॉरी वर्ब. सब्जेक्ट के बाद वर्ब फिर ऑब्जेक्ट.
नेक्स्ट बताइएगा। Ma'am, why is Mohan not going to school? करेक्ट। Why is Mohan not going to school? सर इंक दे दीजिए, उसमें से इंक दे दीजिए, इंक। तो इतना समझ में आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है? जैसे इसमें सिंगुलर है, प्रोनाउन था ना, मोहन जो नाउन है, नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? सिंगुलर में इज लगाएंगे। और अगर आई है ना, फर्स्ट पर्सन आई है, तो आई के साथ क्या लगा देंगे? एम लगाएंगे। सिर्फ आई के साथ ही एम लगेगा, ठीक है? और आर किसके साथ लगेगा? यू के साथ। यू के साथ, मतलब प्लूरल के साथ। आर हमेशा प्लूरल के साथ लगेगा। वी, यू, दे, अस, है ना? तो इनके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। अब नेक्स्ट कौन सा टेंस है? मैम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है? हैज और हैव, नॉट। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। समझ गए? सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। देखिए, परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई जो चीज है वो परफेक्टली हो चुकी है ना? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? मोहन जाता है, मोहन जा रहा है, लेकिन मोहन जा चुका है, मोहन ने काम कर लिया है। समझ गए? जो काम कंप्लीट हो गया, बात को कंप्लीट कर देंगे तो वो कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट का मतलब काम पूरी तरह से हो चुका है। सो क्या होगा इसका? मैम मोहन हैज गॉन स्कूल। करेक्ट अनुराग। सो मोहन हैज गॉन टू स्कूल। ठीक है? वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। आपको पता है गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, और गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म है। सो मोहन हैज गॉन टू स्कूल। क्या होगा? मोहन हैज नॉट गॉन टू स्कूल। हाँ, मोहन हैज नॉट गॉन टू स्कूल। ये हो गया। क्या मोहन स्कूल जा चुका है? Ma'am, has Mohan gone to school? हाँ, हैज सबसे पहले हैज, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड अगर पहले है, क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन वर्ड पहले है
तो ट्रांसलेट जब करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा, है ना। हैज मोहन gone to school. गॉन टू स्कूल। फिर अगर हम बोले कि मोहन क्यों गया है, सो नाउ व्हाट विल बी द आंसर? Ma'am, Why Mohan? Mohan has gone to school? Why has, why के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। Why has Ma'am, why मोहन has Mohan go to school? gone to school? Gone to school. Yeah. हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन सेंटेंस है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब अगर हम पूछेंगे कि मोहन, क्या मोहन स्कूल नहीं गया है, तो क्या मोहन स्कूल नहीं गया है, क्या होगा इसका? Why has Mohan not gone to school? Correct. Why has Mohan not gone to school? इतना समझ में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? Yes, ma'am. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेंस। बताइए कौन सा टेंस है इसके बाद? Ma'am, present perfect continuous tense. करेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक्स्ट्रा मार्कर है क्या आपके पास? सो अब देखो इसमें क्या होता है, रहा है, रही है के साथ टाइम की बात हो जाती है, और टाइम के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? सिंस या फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। और सिंस का यूज तब करेंगे जब हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है ना, कि काम कब तक हुआ या कब तक हो रहा है। लेकिन अगर एग्जैक्ट टाइम पता है तो हम क्या लिखेंगे? फॉर लिखेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन कि मोहन दो मिनट से पढ़ रहा है, क्या हो? Ma'am, Mohan studying since for 2 minutes. मोहन, अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? पहले क्या था? परफेक्ट टेंस में क्या था? हैज और हैव था। अब यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज कर देंगे? बीन Have लगा been. देंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी बताइए? Ma'am, first. फर्स्ट फॉर्म कैसे लगेगी? यहाँ पर Ma'am, पूरा third. टेंस का नाम पढ़िए, Second क्या form. है? प्रेजेंट परफेक्ट, क्या नाम है टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस की बात होगी, कंटिन्यूटी की बात होगी, हमेशा वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया जाए। समझ गए? ma'am. सो Yes, आंसर ma'am. इज मोहन
has been reading for 2 minutes. Understand? Ma'am, since सबको 2 समझ minutes. में आया? ओके, फिर वह सुबह मैम। से, हाँ मैम, since 2 minutes क्यों होगा? since 2 minutes होगा Yes, ma'am. बेटा। 2 है ना, 2 है, तो 2 के साथ for लगेगा, since नहीं लगेगा। अगर देखो हम कहते हैं कि मोहन इज रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रहा है, तो सिंस लगा देंगे। लेकिन अगर 2 मिनट्स है तो फॉर लगाएंगे। तो अगर हम कहते हैं मोहन सुबह से पढ़ रहा है, कैसे होगा इसका ट्रांसलेशन बताइए? यहाँ पर देखो एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि सुबह से पढ़ रहा है। देन व्हाट विल बी द Yes, ma'am. आंसर? क्या होगा Ma'am, बताइए? he is reading since morning. He has been कहाँ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. He has Attention been रहिए क्लास में। since morning. He has Has been been. reading since morning. since क्या है? Morning. Yes, sir. Yes, ma'am. Understand? किसी को और Yes, कोई ma'am. कंफ्यूजन है इसमें? No, ma'am. देखो No, ma'am. परफेक्ट था तो परफेक्ट no, में हमने no. हैज लगाया है, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के लिए हमने आईएनजी फॉर्म लगाया है, और समय है तो बीन और सिंस या फॉर लगाया है। समझ गए? टेंस के नेम के हिसाब से इसके जो रूल्स है उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया है। समझ गए? Yes, बहुत इजी टॉपिक है ये। अगर अब हम बोले कि क्या मोहन सुबह से पढ़ रहा है, then what will be the answer? Mohan has been reading since morning. मोहन कैसे पहले आएगा शोभित? जब क्वेश्चन वर्ड पहले है, देन जब उसको ट्रांसलेट करेंगे देन वी हैव टू पुट द हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है बताइए? Ma'am, has Ma'am, been Mohan reading? Has Mohan Mohan been reading since Since morning. morning? morning? समझे? Yes, ma'am. Yes, sir. अब नेक्स्ट देखिए, मोहन सुबह से क्यों पढ़ रहा है? Now tell me the answer. Ma'am, why Mohan is studying since morning? Have अरे morning. बेटा Hmm. हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया? Ma'am, have been. Yes, ma'am. Mohan have. Why Why Mohan? has Mohan Ma'am, Been- why has Mohan been since morning? reading since Since morning. morning? Reading. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो प्रेजेंट टेंस में इतने ही टेंस हैं, ठीक है? अब अगर Yes, हम sir. इसको एक बार नेगेटिव इंट्रोगेटिव कर लेते हैं कि मोहन सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो क्या होगा बताइए?
Ma'am, Mohan has not been reading since morning. मोहन सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्वेश्चन वर्ड जो है वो अंदर है, तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा. तो why Ma'am, has why has have Mohan not been? Or B. Why has Yes, ma'am. Mohan not been reading since morning? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, so that is it for today. Next class में we will move on to the next tense. कौन सा? Past tense. Past tense. अभी आज हमने complete कर लिया है present tense. Next class में we will continue past tense. ठीक है? तो थोड़ा learn कर लीजिएगा उसको पहले से. Yes, ठीक है? ma'am. चलो. Yes. Yes, ma'am. That is it for today. I will see you in the next class. Thank you all. Bye bye. Thank मैम you, एक ma'am. मैम एक क्वेश्चन पूछना था. हाँ, पूछो पूछो. मैम ये कह रहे थे कि जो हम लोग की इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है वो ब्रेविया की है कि फुल मार्क्स की है? देखिए, बुक तो ब्राविया की है, लेकिन कौन सी आपको लेनी है या कौन सी मिल रही है वो आपको ऑफिस में पता करना पड़ेगा. अभी तो हम लोग ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जिसके लिए आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है. ये आपके हर बुक में आएगा. आपके सिलेबस में हमने जो भी पढ़ा है, क्लॉज पढ़ा हो, फ्रेजेस पढ़े हो, जो भी पढ़ा है सब आपके सिलेबस का हिस्सा है. तो ये चीजें मैम, आप हर ऑफिस बुक में में देख full marks पाओगे. मिलेंगे. बस बुक में क्या मिल जाएगा आपको? एक्सरसाइजेस मिलेंगी. तो एग्जैक्ट क्या है वो आप ऑफिस में पता कर लीजिएगा. ठीक है? बाकी जो चीजें मेरे हम पास पढ़ा full रहे marks हैं की है ये आपके book. सिलेबस का हिस्सा है. हम ऑफिस में full marks के मिलेंगे. चलो, एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. No, चलो. ma'am. थैंक यू ऑल. बाय बाय. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.